हेलो दोस्तों, आप लोगों का पालिश डिजी पास 5 पहले स्वागत है। जैसा कि देखिए कि आज 2023 का करंट अफेयर है जनवरी मंथ का। तो देखिए आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ जनवरी का मंथ का वो करंट अफेयर। तो देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं क्या है करंट अफेयर। देखिए कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है 2 जनवरी 2023 को यूरो को आधिकारिक रूप में मुद्रा रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा? क्रोएशिया बन गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि 2 जनवरी 2023 को $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? एलन मस्क बन गए हैं। और देखिए कि 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर से। 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर से। और 2 जनवरी 2023 को 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तुभ चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। और 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहाँ कलासा बारडोली परियोजना को मंजूरी देने की शुरुआत की? कर्नाटक में। और 3 जनवरी 2023 देखिए फिर से 2 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने कहाँ कलासा बारडोली परियोजना को मंजूरी देने की शुरुआत की? कर्नाटक में किया है। और देखिए 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य के स्टेट आइकन नियुक्त किया? बिहार का। देखिए चुनाव आयुक्त 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयुक्त मैथिली ठाकुर को कहाँ का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? बिहार का नियुक्त किया गया है। और 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। और देखिए कि पहले 1 जनवरी को नहीं दिया, फिर उसके बाद दिया कि 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपने कौन सा स्थापना दिवस? 65वां। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस? 65वां स्थापना दिवस मनाया। और 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की हासिल योजना शुरू किया? 2030 तक। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का हासिल शुरू किया? 2030 तक। 3 जनवरी 2023 को विस्टेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। 3 जनवरी 2023 को विस्टेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया? उड़ीसा बन गया है। 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती किसकी मनाई? सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती किसकी मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले की मनाई गई। 4 जनवरी 2023 को भारत पे के CEO कौन बने? नलिन नेगी। 4 जनवरी 2023 को भारत पे के CEO को नियुक्त किए गए हैं? अनिल नेगी किए गए। 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल क्या रखा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। देखिए कि 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल क्या रखा गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। और देखिए कि 4 जनवरी 2023 को कहाँ पर गान नगाई उत्सव मनाया गया? मणिपुर। गान नगाई उत्सव मणिपुर। और देखिए कि फिर 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई? 8.3%। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? 8.3%। 4 जनवरी 2023 के सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर शिवा चौहान। पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी कौन बनी जो कि लद्दाख सियाचिन में तैनात है? शिवा चौहान है। और देखिए 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया? असम ने। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया? असम ने। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? जयपुर में। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर में किया है। 5 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर? हरियाणा में। और देखिए कि दिया है कि 5 जनवरी 2023 को सूचना से किस राज्य में दिसंबर में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? हरियाणा में की गई। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल ने। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल ने किया है। और अब 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल में।
कि 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ म्यूरल बनी है? केरल में बनी है। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के खाद्य सुरक्षा योजना कौन से राज्य शीर्ष पर है भैया? तो है उड़ीसा। देखिए कि 5 जनवरी 2023 को किस राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा। 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान कौन सा राज्य सरकार करेगा? उड़ीसा राज्य सरकार करेगा। और देखते हैं कि 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच शुरुआत किया? पश्चिम बंगाल। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? पश्चिम बंगाल। जी, जैसा दीदी ममता बनर्जी दीदी नाम जानते हैं, इसलिए दीदी नामक सुरक्षा कवच शुरुआत किया कहाँ? पश्चिम बंगाल। और देखते हैं 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। और 6 जनवरी 2023 को सूचना और G20 पहला बैठक कहाँ चाहिए? पुडुचेरी में। 6 जनवरी 2023 को सूचना और G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? पुडुचेरी में होगी। 6 जनवरी 2023 के अनुसार कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खुला गया? केरल में। और 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खुला गया? केरल में। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन किसे चुना गया? संयम मोहरा को। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन किसे चुना गया? संयम मोहरा को चुना गया है। 6 जनवरी 2023 को भारत के देश के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान। 6 जनवरी 2023 को भारत की देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया, जापान बन गया है। और जापान को पीछे छोड़कर भारत जापान से आगे हो गया ऑटो बाजार बनाने में। और देखते हैं 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे मणिपुर में। पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? मणिपुर में हुआ है। और 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान शुरू किया? बंधन बैंक। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट कौन शुरुआत किया? बैंक बंधन बैंक। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्राडेश एम 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर को प्राडेश एम बने हैं। 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जातीय सुरक्षा अभियान शुरू किया? बिहार ने। 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जातीय सुरक्षा अभियान शुरू किया? बिहार ने किया है। और 7 जनवरी 2023 को किस एशियाई प्रशांत डाक संघ महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? विनय प्रकाश सिंह। 7 जनवरी 2023 को एशियाई प्रांत के डाक संघ महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? विनय प्रकाश सिंह ने। 7 जनवरी 2023 को बेली स्पेस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। बेली स्पेस ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। 7 जनवरी 2023 को किस देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया? गोवा में। पर्पल फेस्ट गोवा। और देखिए कि 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? केविन मैककार्थी। 8 जनवरी 2023 को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे अगले अध्यक्ष चुनेंगे? केविन मैककार्थी। और देखिए कि 8 जनवरी 2023 को सूचना इंफोसिस इन्फ्लुएंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ है? कोलकाता में। इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ है? कोलकाता में होगी। और 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अपना ग्लोबल पार्टनर किसे बनाया? JSW। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया? JSW को बनाया। 8 जनवरी 2023 को किस खेल ने ओडक कुझल पुरस्कार जीता है? अबिका सूथन मंगड। देखिए कि 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ओडक झूल पुरस्कार जीता है? अबिका सूथन मंगडन ने। और देखिए कि 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? जालना तथा नागपुर को। देखिए कि दिया गया कि 8 जनवरी देखिए कि दिया है कि 8 जनवरी 2023 को किस वर्ष 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया? जालना तथा नागपुर को दिया गया है। और दिया कि देखिए 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र? वाराणसी कैंट को। फसाई से ईट राइट स्टेशन का निर्माण प्रमाण पत्र किसे मिला है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। और देखिए 9 जनवरी 2023 को कहाँ में चचेरा महोत्सव मनाया गया? छत्तीसगढ़। चचेरा महोत्सव
चचेरो महोत्सव छत्तीसगढ़। चचेरो महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। और देखिए 9 जनवरी 2023 सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया? DY चंद्रचूड़। किसे सूचना अनुसार अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? DY चंद्रचूड़। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत का किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? महाराष्ट्र की। उस्मानाबाद जिला अदालत की किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? महाराष्ट्र की। 9 जनवरी को BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन हुए? चेतन शर्मा। 9 जनवरी को BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन हुए? चेतन शर्मा बने हैं। और 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? अमेरिका के जो अमेरिका के 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश के पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? अमेरिका के। और तथा 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में SS राजमौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टिकल सर्कल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में कौन सा फिल्म दिया? SS राजमौली के निर्देशक के रूप में दिया गया है। और देखिए 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और अली विषय अमृतकाल में भारतीय प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। देखिए कि फिर से कि 9 जनवरी 2023 को इंदौर के आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना का राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे। और विषय का था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और देखिए 9 जनवरी 2023 को भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। सानिया मिर्जा ने 9 जनवरी 2023 को भारतीय टेनिस खिलाड़ी पेशेवर टेनिस से किसने संन्यास की घोषणा किया? सानिया मिर्जा ने। 10 जनवरी कौन से दिवस के रूप में? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। देखिए कि 10 जनवरी 2023 को किस राज्य ने जागा मिशन UN हैबिट का वर्ल्ड हैबिट अवार्ड से जीता? उड़ीसा ने। कुछ तरह 10 जनवरी 2023 को जागा मिशन UN हैबिट वर्ल्ड हैबिट अवार्ड किसने जीता? उड़ीसा ने जीता। 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार से मिला? आदर पुण्यवाला का। पतंगराव कदम पुरस्कार किसने? आदर पुण्यवाला का। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ने डेवन प्रेटोरियस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास हुए थे? दक्षिण अफ्रीका। देखिए 10 जनवरी 2023 को देश के क्रिकेटर डेवन प्रेटोरियो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका के। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया? SC चरानिया। और देखिए कि 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ किस अवार्ड में हैब्री बुक तथा एशले गार्डन को मिला है? और 10 जनवरी 2023 को किस देश के पहली पूरी तरह डिजिटल लोक अदालत बन गया? केरल का। किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया? केरल का बन गया था। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवाजा गया? अपड़ा सेन को। किस फिल्म जयपुर फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे अवार्ड नवाजा? अपड़ा सेन को। और 11 जनवरी 2023 को DRDO को कहाँ में कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण? उड़ीसा में। पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ गया? उड़ीसा में किया जाएगा। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 की शॉर्टलिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल को। किस ऑस्कर फिल्म 2023 के लिए किस शॉर्टलिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल को। और 11 जनवरी 2023 को किस आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन? दिल्ली है। भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन सी? दिल्ली है। और 11 जनवरी 2023 को ICICI बैंक ने माई लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने की समझौता किया? 7%। 11 जनवरी 2023 को कि एक्सिस बैंक ने माई लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने की समझौता किया? 7%। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में हुआ है। 11 जनवरी 2023 को जारी होने वाले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान में शीर्ष पर कौन? जापान। भारत का स्थान 85 इस टाइम बदल कर 87 हो गया है। और
देखिए कि 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी को 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया थिरू एस नदेसर को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार में किसी ने सम्मानित किया गया? थिरू एस नदेसर को। और 12 जनवरी 2023 को की देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा सम्मिलित शामिल करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया में। 12 जनवरी 2023 को की देश सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया में। 12 जनवरी 2023 को पेरेंट कंपनी मेटा ने किस भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख रूप में नियुक्त किया? विकास पुरोहित। 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा ने। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किसने शुरू किया? त्रिपुरा ने किया था। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 दर्शन चयनित कुमार कोम बोपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। कुमार कोम तथा बोपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। जनवरी 2023 में सुखोई लड़ाकू विमान 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारतीय पहली महिला पायलट कौन? अवनी चतुर्वेदी जो कि भारतीय महिला जो कि पायलट बनी है सुखोई लड़ाकू उड़ाने वाली। और किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास है? फ्रांस। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास? फ्रांस का। देखा किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लिया है? फ्रांस का। 13 जनवरी 2023 को कहाँ में बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर। कहाँ? 13 जनवरी 2023 को कहाँ में बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर गुजरात में। और 13 जनवरी 2023 को कनिंजे ने किस CEO के रूप में नियुक्त किया? रवि कुमार एस को। 13 जनवरी 2023 को कानिंगजेट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया? रवि कुमार एस को। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 में से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल में घोषणा की है? 20% का। और देखिए 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल की घोषणा किया मिलाने का? 20%। और प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया? डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया? डिब्रूगढ़। और 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया? IIT मद्रास ने किया है। और 14 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्रीय संस्थान कहाँ है? शिलांग में। भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र संस्थान कहाँ गेमिंग ऑनलाइन बन गया? शिलांग बन गया। 14 जनवरी को फलक मुमताज 2023वें नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। फलक मुमताज 23वें नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। और 14 जनवरी 2023 की UN की COP 28 की जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर UAE के। 14 जनवरी UN की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर UAE के। 14 जनवरी 2023 को किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के 18वां संस्करण का प्रकाशित किया? WEF वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण किसे प्रकाशित किया? WEF को। 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला थी सुरभि जखमोला। 14 BRO में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। 14 जनवरी 2023 को 5G उपयोग करने के मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन है? विदिशा। अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन है? विदिशा। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप दुर्घटना कहाँ की? कटक उड़ीसा में। और 14 जनवरी को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप को अंत किया घोषणा की? युगांडा ने। इबोला रोग का प्रकोप अंत कहाँ की घोषणा की है? युगांडा ने। 15 जनवरी 2023 को किस देश के रूप में मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को किस देश के रूप में मनाया? भारतीय सेना दिवस के। और 15 जनवरी 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जिंदल स्टील को? प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसी जिंदल स्टील को दिया गया है।
और कि 15 जून 23 को किस देश की कंपनी ने 15 जून 23 किस देश की कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के टाटा पावर 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित कौन से करेगा देश भर में कंपनी टाटा पावर करेगी। 15 जून 23 को किससे वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर के पूर्वानुमान लगाने के AI उपकरण विषय IMIT फेफड़े में कैंसर के पूर्वानुमान लगाने के AI उपकरण कौन से MIT करेगा। 15 जून 23 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली। उषा रेड्डी ने। और 15 जून 23 को किस देश ने 2030 तक सेना का आधा करने की योजना बनाई। श्रीलंका ने। किस देश ने 2030 तक सेना का आधा करने की घोषणा में श्रीलंका ने। और 15 जनवरी 2023 को अधंता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश राजस्थान के अधंता नियंत्रण को पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य है। राजस्थान है। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउस सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ से मुंबई में। टाटा पावर ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित करेगा। मुंबई में करेगा। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में अपनाएंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। और 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। 16 जनवरी 2023 को OECD के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसी ने क्लेयर लम्बार्डी OECD के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसी ने क्लेयर लम्बार्डी नियुक्त किया गया है। और 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस के रूप में कौन सा बेंगलुरु 75वां सेना दिवस के समारोह कहाँ आयोजित किया बेंगलुरु में किया गया। 16 जनवरी 2023 को 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया स्विट्जरलैंड में। और 16 जनवरी 2023 को ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरी के पास कितने प्रतिशत संपत्ति 40% है। 16 जनवरी ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति 40% है। और 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई भोपाल में किया जाएगा। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई भोपाल में हुई। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बने UK। जापान के साथ पारस्परिक समझौता करने वाला देश का पहला देश कौन यूरोपीय देश कौन सा बना UK बना। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू महोत्सव का असम में। 16 जनवरी 2023 को किस देश ने पेंटावैलेंट टीकों के 12,500 खुराक प्रदान किया। क्यूबा। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों के लिए 12,500 खुराक प्रदान किया। क्यूबा किया है। और 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन बनी है आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता रूप में किसे चुना गया आर बोनी गैब्रियल अमेरिका के। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार ने सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए समाप्त करने की तरफ पूरी डिजिटल हो गई जम्मू कश्मीर। कौन सी राज्य सरकार ने सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई जम्मू कश्मीर। 17 जनवरी 2023 के अनुसार कौन सा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चित्र का डाक टिकट जारी करेगा। श्रीलंका। 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप पर कौन सा देश जवाहरलाल नेहरू के चित्र रूप में डाक टिकट जारी करेगा। श्रीलंका करेगा। और 17 जनवरी 2023 को जारी अमीर एक्टर्स लिस्ट में कौन सी जेरी सेनफेल्ड हैं। और 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता। बार्सिलोना 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप किसने बार्सिलोना ने जीता है। और 17 जनवरी 2023 को किस राज्य में कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल। कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला कौन सा है केरल का है। और 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में फ्रांस। वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में अभ्यास हुए भारत और फ्रांस में। और 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन IPL मीडिया अधिकार 951 करोड़ में खरीदने वाला वायकॉम 18 वुमेन IPL मीडिया में अधिकार के 951 करोड़ में किसे खरीदा वायकॉम 18 को। और 18 जनवरी 2023 को किसे मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल जीता विक्टर स्कल। मलेशिया ओपन की क्या किसने जीता विक्टर स्कल ने। 18 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पंकज कुमार सिंह और राष्ट्रीय उप सलाहकार में किसे चुना गया पंकज कुमार सिंह को चुना गया। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने का घोषणा के 2025 तक। IMD ने कब तक देश भर में डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा के 2025 तक किया है। और
18 जनवरी 2023 में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे में नानेरा को कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। 18 जनवरी 2023 को ASI ने कहा में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों को खोजा। बिहार में खोया। ASI ने कहा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों को खोजा, बिहार में खोजा है। और 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस? NDRF ने अपना 19 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? और 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने गर्ल फॉर टेक सिस्टम पहल के दूसरे चढ़ी शुरुआत में मास्टर कार्ड? किस कंपनी भारत में गर्ल फॉर टेक सिस्टम की पहल दूसरे चरण का शुरुआत के मास्टर कार्ड ने? 19 जनवरी को 2023 में मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया? CB जॉर्ज। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया? CB जॉर्ज को। 19 जनवरी 2023 के अनुसार किस देश के उपराष्ट्रपति ने बादरा अली जूफ का भारत सबसे छोटी बीमारी का बाद निवेदन गाम्बिया के? और ये देखिए कि 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन बन गया? रूस। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार कौन बन गया? रूस बन गया। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3S प्लेटफार्म विंड टरबाइन जनरेटर कहाँ किस राज्य में स्थापित किया? कर्नाटक में। 3X प्लेटफार्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। और एक्सिस किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जीता है। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज के शुभम गिल। इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज के शुभम गिल। 19 जनवरी 2023 को मार्टिन लूथर ने किंग रेड परेड में स्पेशल अवार्ड में कौन सम्मानित किया? कृष्णा वाविलाला को। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड में स्पेशल अवार्ड सम्मानित किसी किया? कृष्णा वाविलाला को। और 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेश आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS IIT मद्रास? किस IIT ने स्वदेश निर्मित आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया? IIT मद्रास ने। और 20 जनवरी 2023 को किस देश ने क्रिकेटर ने हसीमा अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा किया? दक्षिण अफ्रीका। हसीमा अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास वो कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। और 20 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किसे रूप में नियुक्त किया? प्रवीण शर्मा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया? प्रवीण शर्मा को किया गया। 12 जनवरी 2023 को ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में शीर्ष कौन? जेनसेन हुआंग। ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में शीर्ष कौन? जेनसेन हुआंग है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ नारंगी रंग चंदवाई? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चंदवाड़ा कहाँ मिला? छत्तीसगढ़ में। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन के लिए मातृत्व अवकाश देने की घोषणा? केरल ने। कि राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन की मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? केरल ने। कि 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन IAS पुरस्कार? चंडू रूइट। मानवता के लिए सेवा के लिए बहरीन IAS पुरस्कार किसने? चंडू रूइट ने। और 20 जनवरी 2023 को अमेरिका नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली महिला अश्वेत समलैंगिक महिला कौन है? जननी रामचंद्रन। अमेरिका के नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली महिला अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जननी रामचंद्रन है। और 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की? नीदरलैंड ने। हॉकी विश्व कप में इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज नीदरलैंड। 21 जनवरी 2023 को आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित? भोपाल में। 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल में। भारत 21 जनवरी 2023 को भारत में और किस देश के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन जैसलमेर फर्स्ट आयोजित किया? मिस्र। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर कहाँ आयोजित किया? मिस्र में किया गया। 21 जनवरी 2023 को भारत के सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? जियो। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? जियो। और
21 जनवरी 2023 को मणिपुर मेघालय किस राज्य ने अपना स्थापना दी? त्रिपुरा ने। 21 जनवरी को कौन कौन सा राज्य ने अपना स्थापना? मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 21 जनवरी 23 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन? वायनाड। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा? वायनाड बन गया। 21 जनवरी 23 को वर्ष भर 2022 में विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिए? RV प्रसाद को। वह 2022 में सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? RV प्रसाद को। 21 जनवरी 23 को यूनेस्को की देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित है अफगानिस्तान को। यूनेस्को की देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा अफगानिस्तान को। और 22 जनवरी 2023 को की देश ने किसे 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अलास्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा में है। देखिए कि 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन को नियुक्त किया गया? कौन सा? अलास्का पुलिस थाना कहाँ है? गंजाम जिला उड़ीसा में है। 22 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला आइकन गेमिंग सेंटर एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित? मेघालय में। ऑनलाइन गेमिंग सेंटर कहाँ भारत का पहला शुरू किया गया? किस देश में स्थापित किया जाएगा? कहाँ प्रदेश में? मेघालय में। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्या कार्यकारी निदेशक में चुना गया? इंगर एडरसन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक में किसने? इंगर एडरसन को चुना गया। तथा देखिए 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 को पुरुष वर्ग में कौन सा चैंपियन है? स्टैनली क्रिप्टो बेट जो आयोजित ढाका मैराथन में पुरुष वर्ग में सबसे विजयी चैंपियन है। और 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब 22 जनवरी 2023 किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर अवार्ड को जीता? लक्ष्मण रावत ने। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन का अवार्ड किसी लक्ष्मण रावत ने जीता है। और 22 जनवरी 2023 को राजीव ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से चौथे स्थान पर है? और 22 जनवरी किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन में सम्मानित किया? मनीष तिवारी को। फ्रीडम ऑफ लंदन सिटी के बारे में किस सम्मानित किया? मनीष तिवारी को। 23 जनवरी 2022 को कौन सी शूटिंग विश्व कप में प्रशासन नियुक्त किया गया? AK सिकरी को। G20 पर्यावरण कार्य समूह बैठक कहाँ हुई? कर्नाटक में। 23 जनवरी 2023 को G20 के कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की? कर्नाटक में किया जाएगा। और 24 जनवरी को DGCA का अगला महानिदेशक किसने? विक्रम देव द DGCA का महानिदेशक किसने अगला नियुक्त किया? विक्रम देव दत्त को। 23 जनवरी को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला का एकल खिताब किसने? अन सिंह ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने? अन सिंह ने। 23 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने द्वीपों को नाम परमवीर चक्र के नाम पर रखा? 21 द्वीपों का नाम किसके नाम पर रखा? परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया है, ओलंपिक विजेताओं के। और देखिए कि 23 जनवरी 2023 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के देश में पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 में रखा? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में क्या रखा है? हरित राज्य बनाने के पहला 23 जनवरी 2023 को किस राज्य में मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला देश हरित राज्य बनाने की घोषणा 2025 तक? हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार सम्मानित किया? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। डॉक्टर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी बाजरा अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू कहाँ के? बेंगलुरु में। बाजरा मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू कहाँ के? बेंगलुरु में। 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू? झारखंड। किसानों के लिए जल संरक्षण योजना किसने शुरू है? झारखंड ने। 24 जनवरी 2023 को यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत नियुक्त किया? जूली टर्नर। और 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 days to beat प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? देखिए 24 जनवरी 2023 को कहाँ में 100 days to beat प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? दिल्ली में किया गया है। और 24 जनवरी
देखिए 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ, लद्दाख। ममानी महोत्सव लद्दाख। 24 जनवरी को किस राज्य में अपना स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को किस अपना स्थापना दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट समय, गोवा एयरपोर्ट। और 25 जनवरी ICC रैंकिंग नंबर 1 ODI में कौन है, भारत है। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपना 53वां स्थापना दिवस, हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट CEO के रूप में किसे, सिद्धार्थ शर्मा को। टाटा ट्रस्ट CEO में किसे, सिद्धार्थ शर्मा को। उत्तर भारत के 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैनाती करने वाले सौर परियोजना उदाहरण कहाँ है, चंडीगढ़ में। और 25 जनवरी 2023 ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में किसे सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन, ऋषभ पंत हैं। और देखिए कि 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल महोत्सव कहाँ, नागालैंड में। और 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर पूर्व संध्या कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की, 106 लोगों को पद्म भूषण, 9 लोग पद्म भूषण, 91 लोग पद्मश्री। और 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी वीरताओं के लिए मंजूरी दी है, 412 है। 26 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने नोरो वायरस 2 मामले कहाँ पुष्टि मिली, केरल में। 26 जनवरी 2023 को किसने कौन सी फिल्म का ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट कैटेगरी नामित किया गया, द एलिफेंट विस्पर्स को। 26 जनवरी 2023 को ODI रैंक क्रिकेट नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मुख्य अतिथि के मिस्र के अब्दुल फतेह सीसी। और 27 जनवरी 2023 को ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे, सूर्य कुमार यादव को मिला है। और 27 जनवरी ICC अवार्ड 2022 में तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसने जीता, बाबर आजम पाकिस्तान का। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ है, अहमदाबाद में। और 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट सम्मानित किया, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। 28 जनवरी 2023 के तकनीकी कार्य समूह को पर FAO के सत्र के किसने उपाध्यक्ष चुना गया, भारत को। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडेसो को डेंजर साइट के विश्व धरोहर में, यूक्रेन को। और भारत ने 12 से अधिक चीतों को लाने के लिए किस देश समझौता किया है, दक्षिण अफ्रीका के साथ अभी फिलहाल में। और 28 जनवरी 2023 को सूचना से कौन सा देश फीड वर्क चैंपियनशिप में मेजबानी करेगा, कजाकिस्तान करेगा। और 29 जनवरी को समझा 13वीं सदी को होयसाना कला के हीरा कहाँ खोजा गया, कर्नाटक में खोजा गया थे। 29 जनवरी को गूगल ने किसने अपना नाम AI आधारित चैटबॉट स्पैरो। और 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने वाले के लिए किस देश की DB हॉकलैंड मेडल से शुरू करने की घोषणा की है, न्यूजीलैंड के। 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर साहब अम्बेडकर पुरस्कार से राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सम्मानित किया, सुनील कृष्णन को। और 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, नेट साइबर को। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया है। और 29 जनवरी 2023 को किसे ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, रेणुका सिंह को। भारत की पहली इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम बदल के इनोवैक कर दिया गया है। 29 जनवरी 2023 को अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप में कौन जीता, भारत जीता है। और 30 जनवरी 2023 को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से किस सम्मान किया, आसिफ शेख नेपाल का। 30 जनवरी 2023 को इंडो अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल कैडेट पर किसी नियुक्त किया गया, राजा जे चारी। और 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास, वीर गार्जियन भारत जापान। 30 जनवरी 2023 को भारत की राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। 30 जनवरी 2023 को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, VK पंडियन FIH पुरस्कार से VK पंडियन। 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 से 5वां संस्करण कहाँ के, मध्य में। 5वां संस्करण कहाँ, खेल इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड निकट जरीन। 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता, जर्मनी जीता। 31 जनवरी 2023 को वैश्विक जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। और
31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे ने महाप्रबंधक नियुक्त किसी ने नरेश लालवानी को 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर नामांकन पाने एशिया कौन बने मिशेल यो मलेशिया का। 31 जनवरी 2023 की राज्य सरकार ने हर गांव हरियाली पहल 90 लाख पौधों को लगाने के रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने। 31 जनवरी 2023 को किस राज्य में मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना शुरू की मध्य लाडली बहन योजना कौन शुरुआत की मध्य प्रदेश में। 31 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना ने भारतीय 31 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसी ने अमनप्रीत सिंह को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी सबसे बढ़िया निकली पुरस्कार मिला उत्तराखंड को। और 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सेटनायक हुई मुरली विजय। 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 में भागीदारी देश में किसी नाम किया यूके। बायो एशिया में किसी नाम किया यूके को। और देखिए कि जैसा कि आप लोगों को आज 2023 के जनवरी करंट पढ़ाए हैं। जैसा कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देता अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद जय भारत।